हाँ तो बच्चों, मैं फिर आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूँ। अभी नरेशन का कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक मैंने 3 रूल को बताया। पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। रूल नंबर 4 नरेशन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का रूल है ना। तो क्या कह रहा है ये रूल नंबर 4 कि इफ इन इन्वर्टेड कॉमा, यानी इन्वर्टेड कॉमा में डू या डज से शुरुआत रहे, स्टार्ट्स विथ डू और डज। इन्वर्टेड कॉमा में जैसे डू यू सिंग ए सॉन्ग, डज ही कम हियर, ऐसा रहे, डू या डज से शुरुआत रहे, तो हम क्या करेंगे, सेड टू, देख रहे हैं कि सेड टू को हटा देना है। सेड टू को हटाकर हम आस्क्ड का यूज करेंगे। जैसे रूल नंबर 3 में भी था कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत रहे, इज आर एम वाज वेर, तो उसमें भी हम सेड टू को हटाकर आस्क्ड लगाते थे। इसमें भी वही है कि डू या डज से शुरुआत रहे तो सेड टू के जगह पर आस्क्ड। फिर इफ होगा इन्वर्टेड कॉमा के हटाकर, इफ होगा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, उसके बाद होगा सब्जेक्ट और V2 और ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, वही है जो थर्ड रूल का ही है। थर्ड रूल में भी सेड टू को हटाकर आस्क्ड लगाए थे। इस रूल में भी सेड टू को, यानी डू डज से जो शुरुआत होगा, है ना, तो ऐसे डायरेक्ट स्पीच के लिए, इनडायरेक्ट में जाने के लिए सेड टू को हटाकर आस्क्ड होगा। और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर थर्ड रूल में भी इफ लगाए थे, इसमें भी इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ का यूज करेंगे। उसके बाद वही बात है, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। तो बच्चों एग्जाम्पल से अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट लीजिए। जैसे ही सेड टू हर, डू यू सिंग वेल, क्या तुम अच्छे से गाते हो, और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस है, तो क्वेश्चन मार्क होना ही है। तो डू यू सिंग वेल। हाँ तो बच्चों, रूल के हिसाब से चलिए। इसमें सेड टू है, उसको हटाकर हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड। ठीक है, तो ही आस्क्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या बच्चों, जल्दी बोलिए बेटा प्लीज, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ, ही आस्क्ड हर इफ। अब आ गया फिर यू सेकेंड पर्सन। पिछले वीडियो में भी बताए थे कि सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। टू हर है, क्या है बच्चों, टू हर। तो टू हर है तो यू को क्या चीज में बदलना है, जल्दी बोलिए। इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। टू हर रहे तो यू को सी में, इफ सी, ठीक है, इफ सी, और सब्जेक्ट हो गया सी। उसके बाद क्या होना है बच्चों, V2, तो सिंग का V2 sang, if she sang well। देख रहे हैं बच्चों। और आप क्या नोट किए प्लीज, जल्दी बताइए।
हम लोगों ने क्या किया कि डू को हटा दिए, यानी डू डज रहेगा उसको हटा देना है, डू डज को हटा देना है, सिर्फ सब्जेक्ट V2 और जो रहे। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देख लीजिए। शी said to him, does he go there? Does he go there? इसमें क्या मार्क कर रहे हैं? मार्क हम यह कर रहे हैं कि इसमें डज है, तो पहले ही रूल में लिखा हुआ है डू या डज से शुरुआत रहे, तो सेम रूल, तो डज है इसमें। तो उस रूल के हिसाब से सेड टू को क्या करना है? हटा देना है। और सी सेड टू को हटाकर जल्दी बोलिए आस्क्ड, सी आस्क्ड हिम। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर जल्दी रूल देखिए या जल्दी बोलिए। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर रूल कहता है इफ। सी आस्क्ड हिम इफ। अब बच्चों, अब यहाँ पर ही है सब्जेक्ट, तो इसको हम क्या चीज में बदले? जल्दी बोलिए, कॉन्सेप्ट आप लोग ले चुके हैं, जल्दी बोलिए। ही कौन पर्सन हुआ ये पहले दिमाग में लाइए। ही थर्ड पर्सन है। क्या है बच्चों? थर्ड पर्सन। तो जब थर्ड पर्सन बदलता है SON सन के रूल पर, फर्स्ट पर्सन था सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन बच्चों N से नो चेंज, नहीं बदलेगा, नो चेंज। थर्ड पर्सन को बदलना ही नहीं है, रूल कहता है, तो सब्जेक्ट की जगह पर ही जो रहे सो ही, नहीं बदलेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बच्चों V2 वर्ब का दूसरा रूप, तो गो का दूसरा रूप जल्दी बोलिए went। if he went there। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम चौथा रूल में? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट दे। वही बात, नरेशन बनाना है, बनाते समय आपको हर रूल को दिमाग में रखना होगा। जिस तरह से मैंने एग्जांपल बताया, चेस खेलते हैं तो केवल एक ही तरफ नहीं देखते हैं, है ना, चारों तरफ से नजर दौड़ाते हैं कि कहीं चेक तो नहीं हो रहा है, कहीं पर मेरा प्यादा या और गोटी मारे तो नहीं पड़ रहा है। तो उसी ढंग से नरेशन को बनाते समय आपको सारा रूल को दिमाग में रखना होगा। सपोज SON रूल, SON इसका रूल भूल जाइएगा, गलत आप बना लीजिएगा। डू डज वाला रूल को दिमाग में नहीं रहेगा, गलत बना दीजिएगा। तो इस ढंग से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। कोई प्रॉब्लम बच्चों मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। मैं अपने तरफ से अपने पॉकेट में कुछ नहीं रखा और न रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरे पास जो है वो सारा निकाल करके आप लोगों को दूं। इसलिए यह YouTube पर हमको बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया।
बाद में मेरा बेटा बोले कि इतना आप पॉपुलर टीचर हैं तो यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर पढ़ाइए। और जब मैंने 5-6 वीडियो डाला तो समझ में आया कि नहीं, मेरे वे ऑफ टीचिंग हर बच्चे लाइक कर रहे हैं और इससे हमको खुशी मिली और हम जो है सो अब अंदर से इंटरेस्ट जगा कि नहीं, यूट्यूब पर जाएंगे, जा कर के पढ़ाएंगे तो बच्चों को अच्छे से अच्छे ढंग से जानकारी मिल जाएगा। और मैंने अपने माइंड मेकअप कर लिया कि यूट्यूब के द्वारा सभी बच्चों को अच्छे से अच्छे जानकारी मिले। लोकल एरिया में बेटा मैं बहुत ही पॉपुलर टीचर हूँ, है ना। हमने बताया भी कि 1990 से मैं यह टीचिंग ऑक्यूपेशन में आया हूँ, है ना। 1990 से 18-19 साल मुरादपुर पब्लिक स्कूल जो मेरे घर के बगल में मतलब 2-3 किलोमीटर रहे, वहाँ रहे। पैरामाउंट एकेडमी में 7-8 साल रहे, 8 साल। और अभी मैं ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में हूँ एज ए सीनियर टीचर। और मैं आप लोगों के सामने में 9-10 का बायो भी लेकर के आऊँगा, मैथमेटिक्स भी लेकर आऊँगा। ये हमें जो है गॉड गिफ्ट कहिए या ऊपर वाला का कृपा कहिए कि मैं जो है सो साइंस, इंग्लिश, मैथ का भी जो है मेरे पास है, वो भी आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। ओके बेटा, अगेन सी यू once again I will be in the YouTube channel forever. I will try my best to give you as much as I can. Thanks.